हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। दोस्तों, इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है दोस्तों। इसमें आप लोग बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखेंगे। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, ठीक है दोस्तों, अमर उजाला, लगभग प्रभात खबर, सभी अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट ही होता है, लेकिन मेरे चैनल पर दोस्तों आपको जेन्यून करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पीडीएफ भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, मंथली का भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ईयरली भी पीडीएफ मिलेगा। तो अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा का पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार ने जीता है? तो देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। इसमें मैथिली भाषा का पुरस्कार जो है बिहार के साहित्यकार बासुकीनाथ झा ने जीता है। बासुकीनाथ झा को उनकी निबंध बोध संकेतन के लिए पुरस्कार मिला है। बासुकीनाथ झा मूल रूप से समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के पटसा गांव के रहने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा का पुरस्कार जो है बासुकीनाथ झा को दिया गया है। उनके निबंध बोध संकेतन के लिए यह पुरस्कार मिला है। बासुकीनाथ झा मूल रूप से समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के पटसा गांव के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, साहित्य अकादमी ने बुधवार को 20 दिसंबर को जो है 2023 के लिए विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इसमें दोस्तों अकादमी ने उपन्यास श्रेणी में हिंदी के लिए अगर पूछा जाए कि हिंदी के लिए किसको मिला 2023 का पुरस्कार, तो संजीव जी को मिला, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को, और उर्दू के लिए सादिक नवाब को सहित 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कुल मिला के 26 भाषाओं को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य और भाषा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इससे भारत की समृद्ध और विविध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा और संरक्षण मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 24 भाषाओं को दिया जाता है। इसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, डोगरी, कन्नड़, मराठी और मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, पूर्वी चंपारण में बन रहा विराट रामायण मंदिर किस कंपनी की देखरेख में बनाने के लिए महावीर मंदिर ने करार किया? देखिए दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है पूर्वी चंपारण में बन रहे जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है विराट रामायण मंदिर, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी महावीर मंदिर ने टाटा के को दे दी है। ठीक है, 140 एकड़ में यह विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में चावल की गुणवत्ता जांचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा सीडेक जिसको बोलते हैं, द्वारा विकसित किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? देखिए, सीडेक ने चावल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, उस उपकरण का नाम दोस्तों अन्न दर्पण है। बिहार में इस उपकरण का उपयोग कर चावल की गुणवत्ता जांची जाएगी। ठीक है, अन्न दर्पण एक कंप्यूटर संचालित पोर्टेबल उपकरण है। इसे बहुफसल विश्लेषण के लिए बनाया गया है। बिहार के कृषि मंत्री की अगर बात की जाए तो कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बापू सभागार में आयोजित सुर संग्राम दंगल सुरों का कार्यक्रम में किस जिले के रहने वाले राहुल पांडे विजेता बने हैं? देखिए दोस्तों, भोजपुरी का सुर संग्राम दंगल सुरों का कार्यक्रम जो है पटना में आयोजित हुआ। इस में मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे भोजपुरी के चर्चित गायककार और कलाकार, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ये सब रहे। और इस सुर संग्राम में बहुत सारे भोजपुरी गायकों ने शामिल हुए। उसमें बक्सर के रहने वाले राहुल पांडे विजेता बने हैं।
बोधगया में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल संघा फोरम 2023 के सम्मेलन में किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए? देखिए, गया की बोधगया में 3 दिवसीय इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 का सम्मेलन हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू शामिल हुए। इस सम्मेलन में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के साथ साथ 23 देशों के धर्मज्ञाता भी शामिल हुए हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले कुशागर का चयन दिल्ली कैपिटल्स में हुआ है? देखिए दोस्तों, इस साल आईपीएल में बिहार के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें बाढ़ के रहने वाले कुशागर जो दिल्ली कैपिटल से खेलेंगे, दरभंगा के सुशांत मिश्रा जो गुजरात टाइटन उन्होंने 2.20 करोड़ में खरीदा है। बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले साकिब हुसैन को आईपीएल में केकेआर टीम ने 20 लाख में खरीदा है। तो 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, इसको ध्यान रखिए। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पूनम खेत्रपाल सिंह है। भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पूनम पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? देखिए, मिस्र में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। अब्दुल फतेह अल सीसी ने 89.6% वोट के साथ चुनाव जीता। उनका अगला कार्यकाल अप्रैल में शुरू होगा और 6 साल तक चलेगा। मिस्र की अगर राजधानी की बात किया तो कायरा है। मिस्र की मुद्रा पाउंड है। नील नदी इथियोपिया से होकर मिस्र और सूडान में आती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। मिस्र में स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र को एशिया तथा यूरोप महाद्वीप का जंक्शन भी कहा जाता है। मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। तो याद रखिए सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, आर्कटिक क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारत अभियान में भाग लेगा। साल 2008 से भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित करता है जो ज़्यादातर गर्मियों के दौरान संचालित होता है। राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों पर रोड शो का भी शुभारंभ किया है। ये पूरे भारत में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ये अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएंगे। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी की जोड़ी चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया जाएगा। वहीं इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने बुधवार को खेल अवार्ड 2023 की घोषणा की है। इस बार कुल 29 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड और 27 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन सभी एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, मोहम्मद शमी को क्रिकेट में, आदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी के लिए, पारुल चौधरी को एथलेटिक्स के लिए, ओजस परवीन देवताले को तीरंदाजी के लिए, श्रीशंकर को एथलेटिक्स के लिए, मोहम्मद हुसामुद्दीन को बॉक्सर के लिए। ठीक है दोस्तों,
आर वैशाली को शतरंज के लिए, सुशीला चानू को हॉकी के लिए, पवन कुमार को कबड्डी के लिए, रितु नोगी को भी कबड्डी के लिए, नसरीन जो है खो खो के लिए, पिंकी को लॉन बॉल्स के लिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए, ईशा सिंह को भी शूटिंग के लिए, हरिंदर पाल सिंह को स्क्वैश के लिए, अहिका मुखर्जी को दोस्तों टेबल टेनिस के लिए, सुनील कुमार को रेसलिंग के लिए, अंतिम को रेसलिंग के लिए, रोसिबीना देवी को उसी के लिए, शीतल देवी को पैरा आर्चरी के लिए, अजय कुमार को ब्लाइंड क्रिकेट के लिए, प्राची यादव को पैरा कैनोइंग के लिए, अनुष अग्रवाल को घुड़सवारी के लिए, दिव्यकीर्ति सिंह को घुड़सवारी ड्रेसेज के लिए, ठीक है। दीक्षा डागर को गोल्फ के लिए, कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी के लिए मिलेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 इसमें दिया गया दोस्तों। कोच का नाम ललित कुमार, खेल कुश्ती, आरबी रमेश को शतरंज के लिए। ये दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खेल कोचों को दिया जाता है, ठीक है। महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, शिविंदर सिंह को हॉकी कोच के लिए, गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मलखंभ के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अवार्ड 2023 जो मिला है खेल पुरस्कारों में वो जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, भास्करन को कबड्डी के लिए, जयंत कुमार पूसीलाल को टेबल टेनिस के लिए। खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ध्यानचंद का जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मंजूषा कुंवर को बैडमिंटन के लिए दिया गया है, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए और कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए दिया गया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं दोस्तों, ठीक है। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से नवाजा है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से नवाजा है। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से नवाजा है। यह सम्मान विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। इस दौरान चंद्रमा के लिए खोजी मिशन पर लगातार आगे बढ़ने और आकाशीय रहस्य बूझने में अहम योगदान के लिए इसरो के समर्पण और उत्साह को भी सराहा गया है। यहाँ भारतीय दूतावास ने बताया कि राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी अपना संदेश भेजा है। इसी तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लीफ एरिक्सन लूमर सम्मान के लिए बुधवार को अपना बयान जारी किया और इसरो को शुभकामनाएं दी है। जयशंकर ने कहा कि चंद्रयान 3 देश की प्रतिष्ठा को और बढ़ाता रहेगा। लीफ एरिक्सन को क्रिस्टोफर कोलंबस से 400 साल पहले अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला यूरोपीय माना जाता है। उन्हीं के नाम पर सालाना पुरस्कार दिया जाता है। इसरो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, उपग्रहों, परमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना शामिल है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। भारतीय मूल की कौन सी 8 वर्षीय ब्रिटिश स्कूली छात्रा यूरोप की सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभा बनकर उभरी है? तो ये बोधना शिवनंदन है दोस्तों। लंदन की रहने वाली 8 साल की बच्ची ने इतिहास रच दिया है। बोधना शिवनंदन ने छोटी सी उम्र में यूरोप कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट जीत लिया है। बोधना शिवनंदन क्रोएशिया में खेली गई यूरोपीय ब्लिट्ज चैंपियनशिप में बेस्ट महिला खिलाड़ी बन गई है। इंग्लैंड की बोधना शिवनंदन को फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया है। बोधना शिवनंदन लंदन के नॉर्थ वेस्ट हैरो शहर की रहने वाली हैं। बोधना शिवनंदन ने चेस खेलना 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। खास बात तो यह है कि जब उन्होंने चेस खेलना शुरू किया था तब कोविड-19 का दौर था। उन्होंने इस खास उपलब्धि के बाद कहा कि वह ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के कोच लॉरेन डी कोस्टा को हराया था जिसकी उम्र 39 साल है। फीडे की साइट के अनुसार बोधना की मौजूदा रैंकिंग 41,956 है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, बीबीसी ईयर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैरी ईयरपस ने जीता है दोस्तों। इंग्लैंड के गोलकीपर मैरी ईयरपस को वर्ष 2023 के लिए बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड उप विजेता रहे हैं इंग्लैंड के, जबकि हेप्टाथलीन कैटरीना जॉनसन थॉम्पसन तीसरे स्थान पर रही हैं। इन विजेताओं का फैसला सार्वजनिक वोट के माध्यम से किया गया है। ईयरपस बीबीसी पुरस्कार जीतने वाली लगातार दूसरी महिला फुटबॉलर है। साथ ही ईयरपस 3 साल में पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। 1960 के दशक के बाद से चल रही प्रतियोगिता में पहली बार ऐसा हुआ है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के अन्य विजेता दोस्तों कौन है? देखिए,
हेलन रोलासन पुरस्कार फातिमा विटब्रेड ने जीता है। कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार पेप गार्डियोला ने जीता है। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। युवा खेल हस्ती ऑफ द ईयर मिया ब्रुक्स ने जीता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट सर कीने डॉलिंगसन को मिला है और गुमनाम हीरो डेस स्मिथ को वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार एर्लिंग हालैंड को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के संचालन समिति के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए, खेल परोपकार से जुड़ी उद्यमी वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में संचालन समिति के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। T20 के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? देखिए दोस्तों, T20 के नंबर 1 गेंदबाज आदिल रशीद जो इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं वो बने हैं दोस्तों। शुभमन गिल को पछाड़कर कौन से खिलाड़ी क्रिकेट वनडे में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए, शुभमन गिल को पछाड़कर बाबर आजम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जो है नंबर 1 वनडे खिलाड़ी बन गए हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिटी कहां स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जायरोकाप्टर छोटा जहाज सफारी सेवा शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों भारत का पहला जायरोकाप्टर छोटा जहाज सफारी सेवा शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। तो दोस्तों, यह रहा 21 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।